स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो 9th ICSE का है, जिसमें मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया है। ये चैप्टर जो है आपकी बुक में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं जो टॉपिक आपको कुछ करवा रही हूँ, इसमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ आ गया तो आपका ये सारा चैप्टर जो है आसानी से होगा। देखो, यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको दो तरह की इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, वेरिएबल। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब पावर इज वन। पहली कंडीशन की पावर जो है वन होनी चाहिए। सेकंड है टू वेरिएबल होना चाहिए, एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, एस और टी हो सकता है, यू और वी हो सकता है। ये सारे क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो आपको दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो इक्वेशन होंगी, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है, आप जैसे कह सकते हो, जैसे ऐसा लिखा आपको मिलेगा, 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी पावर जो है वेरिएबल की वन है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स, और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास दो वैल्यूज है, दो लीनियर इक्वेशन है या एक लीनियर इक्वेशन है, तो जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट x equal to 5, y equal to 2 is a solution of the equation 3x minus 4y equal to 7। ठीक है, आपको बताना है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो आप जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको लो, आप लिखोगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। और अब आपको जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो इक्वेशन का। यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस 4y। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है। इसको पुट करो, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, तो मेरे पास आया 15, और यहाँ से मिला 8, और आंसर इज 7। तो देखो ये 7 जो है किस साइड है, राइट हैंड साइड है। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड हो जाए तो आप कहोगे कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको बोला जाए कि शो दैट x equal to 3, y equal to 2 is not a solution of the system of linear equation। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, और आपको साथ में इक्वेशन दे रखी होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो आप यहाँ पे इसको शुरू कैसे करोगे, ये देखो, यहाँ पे लिखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4x माइनस वाई, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x प्लस 3y। ठीक है, आपको दिया है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये आया 12 माइनस 9। ठीक है, 12 माइनस 9, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, क्या सॉरी, यहाँ पे 2, 12 माइनस 2, दिस इज ए 10। अब देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यस,
ऑफ कोर्स कि ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब देखो यहाँ पे डालते हैं, x अगर 3 है, y इक्वल टू 2 है, तो 2 यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो आपको आंसर कितना मिला 12। तो यहाँ पे चाहिए कितना था 11, तो आप बोलोगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो, आप लिखोगे x इक्वल टू 3, y equal to 2 is a solution of the equation, solution of the linear equation कौन सी, फर्स्ट वाली जिसको उसने सेटिस्फाई किया, तो ये जो है आया 10। ठीक है, ये लिखेंगे, बट x equal to 3, y equal to 2 is not a solution of इक्वेशन कौन सी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, एक इस जितने भी क्वेश्चन ऐसे आए आपको इसी तरीके से करना है। अब है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 कराऊंगी। जैसे यहाँ पे a1x b1y और यहाँ पे c1 इक्वल टू, ये इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन ऐसी मिलेगी कि 3y इक्वल टू 10, 2x प्लस y इक्वल टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कहता है कि जो जैसे आपके पास 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों में से एक को खत्म कर दो, दूसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एलिमिनेशन। और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, तभी आपको ये समझ आएगा। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली किसके ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी के ऊपर जो है आपका सारा वीडियो आएगा। ठीक है, अभी आज वाले में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रही हूँ, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं प्रॉब्लम्स को वो देखो। चलो लिखो, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 1, अगर आपको दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे 4x प्लस माइनस 3y इक्वल टू -1। अब 2 इक्वेशन दे रखा है आपको, यहाँ पे बेसिकली x एंड y ही निकालना है पूरे चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको सिर्फ x और y का ही आंसर निकालना है हमेशा। तो अभी आपको जैसे सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो दोनों में से x और y निकालना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ रहा होगा कि एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इसको नंबर 1 रखो, यहाँ पे नंबर 2, और यहाँ ये इसको लिखा नंबर 2। तो अब आपकी चॉइस है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो चाहे आप सेकंड यूज कर लो। मैंने फर्स्ट इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे y अकेला दिख रहा है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये y को मैं लेफ्ट साइड लेगी, 5 को मैं राइट साइड ले आई, तो मेरे को यहाँ से मिला 3x माइनस 5। ये इक्वेशन आई आपकी। अब इसके आगे लिखो पुट 3x माइनस 5
इन इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट में से निकालो सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, ये ना करना कि फर्स्ट में से निकाली तो फर्स्ट में पुट कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। 4x माइनस 3, यहाँ पे जो है y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू 3x माइनस 5, तो y की वैल्यू 3x माइनस 5। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल सेम करना है। वेरिएबल क्या करना है, सेम। अगर वेरिएबल डिफरेंट होगा, अगर तो सेम होगा तो ही आप निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर डिफरेंट वेरिएबल लेके चलोगे तो एक्स वाई नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें कि आपको सेम वेरिएबल करना है। ठीक है, तो y की जगह पे पुट किया तो यहाँ से मिला 4x माइनस 9x और यहाँ पे +15 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे बन गया आपके पास -5x प्लस 15 इक्वल टू -1। -5x इक्वल टू -1 माइनस 15। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ सामने ही कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मिला -5x, यहाँ पे मिला -16, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 16/5, एक वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह y इक्वल टू 3x माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू आपने 16/5 निकाल ली है और यहाँ पे कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे बना 48/5 -5, टेक एलसीएम, यहाँ से आपको एलसीएम मिला 5, 48 माइनस 25, तो आंसर आया आपके पास 23/5। ठीक है, और आपके इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि साथ में यहाँ पे फाइंड y इक्वल टू पी एक्स माइनस 3। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने x y की वैल्यू निकाल ली है तो p की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 23/5, p की वैल्यू कितनी है 16/5x माइनस 3। इस -3 को यहाँ पे राइट साइड ले जाओ तो आपके पास जो आंसर आएगा, ये देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा 23/5 प्लस 3 इक्वल टू 16/5 x, एक एलसीएम, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 23 प्लस 15 और यहाँ पे 16/5 x, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लेफ्ट बच्चा आपके पास 30, यहाँ पे आपके पास बचा 38 और यहाँ पे बचा 16x। x की वैल्यू निकाल लो 38/16, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 19/8। तो x इक्वल टू 19/8। कहने का मतलब था एक तरफ से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब देखो इसका अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे। यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसे दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो 2s माइनस 3t इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो आपने यहाँ पे देखो s और t निकालना है, दोनों में वेरिएबल कौन सा है, s और t। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्स वाई पूछा जाता है, बट यहाँ पे आप एस टी निकालोगे क्योंकि आंसर एस टी में मांगा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखो s माइनस टी इक्वल टू 3 नंबर 1, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली तो मेरे को मिल गई 3 प्लस टी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम करना है तो लिखेंगे पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे सॉरी सेकंड फर्स्ट से निकालना है, सेकंड में डालना है। तो यहाँ पे 3 प्लस टी, ये जो पुट करने का मेथड इसलिए क्योंकि वेरिएबल को सेम करना है, इसलिए हमें फर्स्ट में से वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट कर दी। तो ये बन गया 6 प्लस 2t माइनस 3t। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 6 प्लस 2t, यहाँ पे एक मिनट भी, यहाँ पे भी ठीक करो, यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे जो है आपके पास 3t और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ना एक चीज का गड़बड़ हुआ है, इक्वेशन बेसिकली आपके पास थोड़ा सा चेंज है, वो देखो क्या चेंज है। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है s/3
माइन प्लस टी बाई टू, सॉरी भी मैंने जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया, ध्यान दो, s बाय टू। तो मैंने ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई, ये फर्स्ट थी इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। मैंने यहाँ से लिया एलसीएम, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे बनेगा 3 को डिवाइड करोगे 6 से तो ये बना 2s और यहाँ पे आपको मिला 3t इक्वल टू, यहाँ पे 6 था ऑलरेडी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये 6 था, 6 को इधर लेके गए, ये बन गया 2s प्लस 3t, यहाँ पे आया 36। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गई आपको 36 वाली। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, जल्दबाजी मत करना जैसे मैंने करी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 को जो है राइट साइड में शिफ्ट करो तो आपके पास आंसर आया 30, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5t इक्वल टू 30, t आपके पास 30 डिवाइड बाय 5 तो यहाँ पे 6, तो आपके पास t की वैल्यू आ गई 6। अब आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, s की। अभी हम पीछे जिसको पुट किया था उसी में डालनी होती है, ये देखो सॉरी, यहाँ पे एस टी की वैल्यू 6 निकाल ली है तो एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस आपके पास क्या है 3 प्लस टी, ये वाला था ना, इसी में वैल्यू पुट कर दो, एस इक्वल टू 3 प्लस 6 तो एस इक्वल टू 9, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करो। अब इसमें मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रही हूँ, कोई भी अलग सा मेथड नहीं आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अगर आपके पास mx, लिखो mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर है तो x प्लस वाई इक्वल टू 2m है, तो आप वैल्यू निकालो इसकी। यहाँ से आप x एंड y की वैल्यू निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, इस बार मैंने लिया सेकंड इक्वेशन, यहाँ सोल्यूशन में लिखूंगी फ्रॉम सेकंड सोल्यूशन, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2m, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ये जो है x राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया y इक्वल टू 2mx। ठीक है जी, अब इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2mx माइनस को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो mx माइनस एन वाई, 2m माइनस x इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। जब मैंने इसकी ब्रैकेट खोली तो मेरे को मिला mx माइनस 2nx और यहाँ पे मिला प्लस nx इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरे को यहाँ पे x नहीं आएगा, अभी m आएगा, m, इस इक्वेशन को मैं लेगी राइट साइड पे, तो जब मैं राइट साइड पे लेके गई तो यहाँ पे बचा mx प्लस nx, यहाँ पे m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस 2mn, तो यू विल नोटिस दैट यहाँ पे m प्लस n का होल स्क्वेयर बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, तो यहाँ से x कॉमन निकालना तो मेरे को मिल गया m प्लस n, तो यहाँ से x निकालो, m प्लस n का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय m प्लस n, इसको जब कैंसिल किया तो यहाँ पे मेरे को मिला x इक्वल टू mn, तो मतलब x का आंसर आ गया mn। ठीक है, यहाँ आया। अब इसको जो है, जो आपने इक्वेशन निकाल ली थी, y निकालना है। ठीक है, y वाली इक्वेशन कौन सी थी, 2m माइनस x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2m माइनस m प्लस n निकालना है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2m माइनस m माइनस n, तो ये बना m माइनस n, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको ये मेथड समझ आया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है इसके करवाऊं। इसके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन लिखो 4, यहाँ पे लिखो सॉल्व, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आप इसको फॉलो करो। और आपको दूसरी इक्वेशन दी है
2x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिखा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूंगी। आपके पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये नंबर 1 इक्वेशन है, और इसी तरह 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, मैं इसको फ्रॉम सेकेंड से ले रही हूँ, फ्रॉम सेकेंड। तो मैंने क्या किया, 2x माइनस 4y ये लिखा 24, 4y को मैं इधर ले गई, 24 को मैं इधर ले आई, तो ये बन गया 2x माइनस 24, और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है जी, यहाँ पे y कितना आएगा, 4y। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसको कॉमन सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखो, अगर यहाँ पे 2x है ना, तो सिंपल करके आपके पास क्या आ सकता है, एक मिनट भी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखो मिस्टेक क्या है, मैंने क्या बोला था, 4y को उधर लेके जाओ, ये 2x हो गया, 24 प्लस 4y हो गया, तो यहाँ से जो है 2 को डिवाइड कर दो, 24 प्लस 4y अपॉन 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 24 टू 4y अपॉन 2, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, तो आपके पास x इक्वल टू 2y प्लस 12 आया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। इज दिस क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो ध्यान दो, यहाँ पे ये आ गया 24। एक और अभी यहाँ पे एक और चीज, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। इक्वेशन क्या थी इसकी, हाँ, यहाँ पे ना -24 लिखो, यहाँ पे -24, यहाँ पे भी -24। मेथड सेम है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे साइन की मिस्टेक्स है, -24, तो यहाँ पे -12 मिलेगा आपको, तो ये आपके पास आ गया 2y माइनस 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 2y माइनस 12। इस तरह के क्वेश्चन में साइन को ध्यान से लिखना है, तो गलती हो सकती है अगर। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2y माइनस 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में डालो, तो यहाँ पे 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ पे आया 4y -24, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 11। अब देखो इसको करेंगे तो यहाँ पे 4y प्लस 3y, 4y प्लस 3y, दिस इज 7y, और 11 प्लस 24, तो आपको यहाँ से मिला 35, तो y की वैल्यू आ गई 35 डिवाइड बाय 7, तो y इक्वल टू 5। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू हमने निकाल ली थी -2, y की वैल्यू मिल गई 5। अब इसको जो है आपको फाइंड करने को बोला है, उसमें वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब वैल्यू डालो, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -2x आएगा, यहाँ पे +3, तो 3 को जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो यहाँ पे -2x और यहाँ पे +2 आएगा और -2x, तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1, x इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू निकाल ली है ना, यहाँ पे m आएगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे m आएगा क्योंकि हमें m की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आई है आपके पास -1। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ साइन के मिस्टेक गलत हुए, आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कई बार ध्यान भटक जाता है, तो आप थोड़ा
सोच समझ के करना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड कराऊंगी, आप इसको जो है तब तक जो है तैयार करो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।